हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्फ्लेशन। हुआ क्या एक्चुअली आजकल मार्केट में, स्पेशली हमारे कश्मीर में, हर एक बंदा बोलता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। तो जो जॉब कर रहे हैं सैलरीड एम्प्लॉयज है तो बोल रहे सेविंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो लेबर क्लास है तो बोलते हैं हमें कमाई नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, महंगाई क्यों हुई, इसकी रीज़न क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, इससे हम कैसे बाहर आए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आम से आम बंदा ये जान सके, ताकि वो इस चीज से टैकल करे, ये महंगाई उसको उस पर कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इकोनॉमिक टर्म है हमारे पास इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन महंगाई होती है। थोड़ी बहुत महंगाई तो जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट बैलेंस में। थोड़ी बहुत महंगाई जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट बैलेंस में, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन क्या होती है, हम एक एग्जांपल से सीखते हैं, ठीक है, ताकि आम से आम बंदे को भी समझ आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास ये एक एग्जांपल लेते हैं हम। काउ मिल्क 1 लीटर, ठीक है ना। 1947 में 1 लीटर कितने में आता था? 12 पैसे में आता था, ठीक है, 0.12। और 1975 में कितना हुआ वो? 2.5 रुपया, ठीक है ना। तो सॉरी, ये नॉर्मल इन्फ्लेशन है, ये तो इकोनॉमी में होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड 2019 में ये पहुंचा 46 रुपीज, इसे भी हम नॉर्मल मानेंगे, ठीक है ना। एंड अभी 2023 में लगभग चल रहा है ये 50 to 55, कुछ जगहों पे तो 60 भी चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखिए 1947 में 1 लीटर पेट्रोल कितने में जाता था? 0.27 का, 27 पैसे का, ठीक है। दूध कितने में जाता था? 12 पैसे में, ठीक। 1975 में पेट्रोल कितने में जाता था? 1.70 हो गया, 1 रुपया 70 पैसा। एंड दूध कितने में जाता था? 2 रुपये 50 पैसा। एंड 90 दूध महंगा था पेट्रोल से 1975 में। देखिए आप 2019 में कितना था पेट्रोल? 68 रुपीज पर लीटर, ठीक है। और आज 2023 में लगभग कितना है? 102। कुछ जगहों पे से ज्यादा भी है, थोड़ा सा कम भी है, लेकिन 102। कितनी महंगाई बढ़ी है, ठीक है ना। यहां तक तो हमें दिख रही है ये नॉर्मल महंगाई है, नॉर्मल इन्फ्लेशन है। नॉर्मल इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन इस इतना 102 ही तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। प्राइस लेवल में इंक्रीज होना, जनरल यहाँ पर क्या है? ओवरऑल किसी एक कमोडिटी में, किसी एक गुड में प्राइस इंक्रीज होना, उसे इन्फ्लेशन नहीं बोला जाएगा। जनरल एसेंशियल कमोडिटी जो अक्सर गुड से यूज होते हैं घरों में, हर जगह, सब में अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है, वो भी क्या? नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज, और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, और करेंसी का परचेसिंग पावर अगर डिक्रीज हो जाए, अगर ये होता है किसी भी इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन होता है। अच्छा, तो इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन में इसका अपोजिट हो जाता है, अगर जनरल लेवल पे गुड्स का और सर्विसेज का प्राइस अगर कम हो जाए, अगर गुड्स की कीमत कम हो जाए, सस्ता हो जाए, सब कुछ सस्ता हो जाए, तब उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसे डिफ्लेशन। ये भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कहा एक इन्फ्लेशन होनी चाहिए, नॉर्मल इन्फ्लेशन। इंडिया जैसी कंट्री में 3 to 4% इन्फ्लेशन नॉर्मल बोला जाता है, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर 4% से आगे चला जाए तो वो ठीक नहीं है। तो हर एक बंदा जो कंट्री में रहता है, इकोनॉमी में रहता है, हर एक की लाइफ पे असर पड़ेगा, हर एक की लाइफ पे, जिंदगी पे इसका इफेक्ट होगा। अच्छा, परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी क्या होता है? परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी क्या है? जो 100 रुपी नोट जो है उसका वैल्यू कम होना, ठीक है ना, उसका वैल्यू डिक्रीज होना, ठीक है ना। मान लो 1990 से लेकर 2023 तक, आपको पता है रोटी जो हम खाते हैं घरों में सुबह, जो हम लाते हैं काउंटर से, गिरदा लवास, ठीक है, पता है 90s में कितने में आता था? 1 रुपए में एक आता था। आज कितने में आता है? 5 रुपए 10 रुपए में रोटी आती है आजकल। तो यही तो इसका क्या हुआ? करेंसी का वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी क्या होता है? हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड की। 10 ग्राम गोल्ड है, 1975 में 10 ग्राम 500 में आते थे। तो अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करते तो हमें 1 kg मिलता। एंड 2023 आज बॉक्स 50,000 में 10 ग्राम्स आते हैं। तो अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सिर्फ 10 ग्राम। तो ये देखिए करेंसी का वैल्यू क्या हुआ,
1975 में 50,000 का हम 1 kg लाते थे, कितना वैल्यू था करेंसी का। और आज की डेट में देखिए 50,000 में सिर्फ कितना आएगा। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स जो हम यूज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज जो हम यूज करते हैं घर में रोजमर्रा, उनकी प्राइस क्या हो जाती है, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एंड जो परचेजिंग पावर है करेंसी की, जो परचेजिंग पावर है करेंसी की, परचेजिंग पावर जो करेंसी का है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा 50,000 में हमें 1 kg गोल्ड मिलता था 1975 में, और आज की डेट में 50,000 में हमें सिर्फ कितना मिलता है, 10 ग्राम्स गोल्ड। कि जब भी किसी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाए, ठीक है ना, जब भी किसी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाए नॉर्मल से ज्यादा, जैसे यहाँ पर आरबीआई क्या बोलता है, इंडिया में 3 to 4% जो महंगाई है वो गुड है, ठीक है ना, वो नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। एंड परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी उसको डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। जो 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 प्रोडक्ट या जो चीज आप पिछले साल 100 रुपए में खरीदते थे वही आपको मिल रही है आज 110 में या 111 में या 107 में, ठीक है। अगर 107 में मिल रही है तो 7% महंगाई बढ़ी है, 110 में मिली है तो 10% महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो यह होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखते हैं रीजन क्या है, काजेस क्या है इन्फ्लेशन के, ठीक है ना, क्यों इन्फ्लेशन आता है। तो दोस्तों जो इन्फ्लेशन है इसका क्या काज है, तो पहला काज इसका है कॉज पुश इन्फ्लेशन, जिसे हम बोलते हैं कॉज पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइस पे डिसाइड करता है। हम जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई जो है इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ गई, ये देखिए अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे विंटर में हम नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, चिकन बाहर से आता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो विंटर में उसके प्राइस भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो विंटर में अंडे कंज्यूम ज्यादा होते हैं कश्मीर में, तो डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस इसीलिए बढ़ जाती है, ठीक है ना। या दूसरा रीजन हो सकता है प्राइस बढ़ने का, अगर किसी भी चीज की सप्लाई अगर कम हो गई, अगर किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। एग्जांपल कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, विंटर में हम चिकन खाते हैं तो चिकन बाहर से आते हैं, जब रोड हमारा बंद हो जाता है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जब बर्फ गिरती है तो चिकन की सप्लाई क्या होती है, कम, तो अचानक से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है पहला कारण, ठीक है ना। अच्छा, इसकी क्या क्या हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ गया, फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होती है तो रॉ मटेरियल बोलते हैं उस मटेरियल को जिससे गुड्स बनते हैं, ठीक है। या मान लो बिस्किट किससे बनता है, बेसन से, शुगर से, मिल्क से एंड ड्राई फ्रूट से। अगर इनका कॉस्ट बढ़ गया तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, गुड्स पे पड़ेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो ये कंज्यूमर से लेंगे ये पैसा, ठीक है। लेबर कॉस्ट, जो कंपनीज में फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं लोग, मजदूर, मैनेजर, अगर उनका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्रोडक्ट पे पड़ेगा, जो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। एंड रियल एस्टेट कॉस्ट अगर बढ़ा तो किस पे पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पिज्जा है जो आता था 400 में, ठीक है ना, तो अचानक से यहां पर 10% बढ़ गया, ठीक है ना। तो अब यही पिज्जा कितने में जाएगा, 440 में, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है किसमें, रॉ मटेरियल कॉस्ट में, लेबर कॉस्ट में या रियल एस्टेट कॉस्ट में। सो ये था हमारे पास पहला कॉज, जिसे हम बोलते हैं कॉज पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। मेरे दोस्तों नेक्स्ट रीजन जो है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, मोर मनी फेवर गुड्स, पैसा ज्यादा लेकिन सप्लाई कम। तो मान लो इकोनॉमी में अगर पैसा ज्यादा हो गया, सबके पास पैसा आ गया, लेबर के पास भी पैसा आ गया, हर एक बंदे के पास पैसा आएगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, परचेज ज्यादा करेंगे लोग। तो जब परचेज ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो फैक्ट्री वाले हैं तो वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो अभी मैंने बोला था जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, किस किस रीजन से हो सकता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स कम कर दे, अगर टैक्स रेट्स कम कर देगा तो लोगों के पास पैसा स्टार्ट हो जाएगा, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो जिससे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा परचेजिंग करेंगे और सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन होगा। लोअर इंटरेस्ट रेट्स, बैंक जहां से आप लोन लेते हैं अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए तो हर एक बंदा
मैक्सिमम बंदे क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो जब बैंक से कैश बाहर आएगा मार्केट में तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ जाएगा, लोग और डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन सप्लाई पूरी हो नहीं पाएगी, जिससे इन्फ्लेशन के कारण हो सकते हैं, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पे कमीशन, तो आप बोलोगे सर पे कमीशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती है तो कुछ परसेंट प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज की भी सैलरी बढ़ती है। तो देखा जाएगा कश्मीर में तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही हैं। तो पे कमीशन अगर होता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, पैसा ज्यादा आता है, तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं गुड्स की। जब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होने से क्या हो जाता है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स मार्केट में अवेलेबल है उनकी रेट्स, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पास था सेकंड रीजन, जिसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। थर्ड एंड लास्ट रीजन क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, इसमें भी सेम है सेकंड वाला, मोर मनी, पैसा ज्यादा आया है मार्केट में लेकिन गुड्स हमारे पास कम है, सप्लाई हमारे पास कम है। अच्छा, ये किसकी वजह से हो सकता है? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से होता है, हो सकता है गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे फर्स्ट, गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी, गवर्नमेंट जितनी डिमांड मार्केट में है उससे ज्यादा आगे को प्रिंट करती है, तो इससे इन्फ्लेशन होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर हमें इकोनॉमी में 10 लाख करोड़ की जरूरत है और गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ प्रिंट कर दिया, अब कितना एक्स्ट्रा किया? 2 लाख करोड़। तो ये एक्स्ट्रा पैसा जाएगा कहाँ? लोगों के पास आएगा। तो लोग क्या चाहेंगे? हम परचेज और करें, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। अच्छा, आपको पता है जो करंट इन्फ्लेशन है उसमें एक रीजन ये भी है, कोविड होने से जो लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया काम, उन्होंने प्रिंट किया, मनी को प्रिंट किया। गवर्नमेंट ने क्या किया काम, मनी को प्रिंट किया 19 में 20 में जो कोविड लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन मार्केट बंद था तो मनी क्या फ्लो हुआ नहीं मार्केट में। ठीक है ना, तो अचानक से जब 2021 में जून में मार्केट खुलता है तो वो सारा पैसा अचानक से मार्केट में आ जाता है। तो जब मार्केट में पैसा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आया तो लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया, तो लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया। तो फैक्ट्रीज ने एफिशिएंटली काम किया था लेकिन जितनी डिमांड थी उसको पूरा कर नहीं पाए, तो सप्लाई क्या होगी, कम, और इन्फ्लेशन हमारा बहुत बहुत ज्यादा चढ़ गया। तो ये भी एक रीजन है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था काम, प्रिंट्स मनी को और ज्यादा प्रिंट किया था, जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा, और एक ही बार उसका फ्लो मार्केट में डाल दिया था, इकोनॉमी में डाल दिया था। तो जिससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। या गवर्नमेंट टेक्स मोर डेट, अपनी पॉलिसीज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए, बॉन्ड्स इशू कर दिए या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से और कर्जा लिया, तो उससे भी हमारा इन्फ्लेशन हो सकता है। या लोअर रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंक्स, जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट कम कर देना, या आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट कम कर देता है, या कैश रिजर्व रेशियो कम कर देता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। रेपो रेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंड कैश रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं। तो अगर ये आरबीआई कम कर देता है बैंक्स पर, तो बैंक क्या करेगा काम, बैंक लोगों को लोन ज्यादा देगा कम इंटरेस्ट रेट पर, और मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आएगा, जिससे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम कि इन्फ्लेशन हम पे इम्पैक्ट कैसे डालता है, हमें कैसे इससे बचना है, हमारे एरिया में या हमारे कश्मीर में, इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, क्यों, कहां से वो इन्फ्लेशन आया, हम कैसे इससे बचेंगे। सो थैंक यू भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि फ्यूचर में आप ऐसे वीडियो और देख सको।